हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैं जरा जो लास्ट टाइम को काम करा था उधर ओपन कर लूँ, देख लूँ कि क्या किया था, फिर जरा आगे देखते हैं।
जी बोल रहे हैं, अगर मुझे आइडिया हो तो बता दूंगा, क्योंकि मैंने ये ज़्यादा डिटेल में काम नहीं किया हुआ, मतलब सब्जेक्ट ना मैंने नहीं पढ़ा हुआ। जब हम थे तो अब दफ़ा ये नहीं था ये सब्जेक्ट MCS में। JDBC Java। आज आप चैनल के सामने अपनी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आप रब के सामने जाके क्या करें? अल्लाह आप क्या जवाब देंगे? इन यतीमों को इनकी बेबसी और बेकसी देखने वाले कोई पुराने हाथ। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने शायद लास्ट टाइम जो था ना, अच्छा हमने लास्ट टाइम जो है वो काम शुरू करने लगे थे उसका टेबल के साथ बाइंड करने का, आई थिंक सो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का जो फिर किया उससे मुझे यही लग रहा है। ठीक है, मैं साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। This meeting is being recorded. ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट टाइम हमने जो काम किया था उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च से किया था शायद। एक्सक्यूज मी सर। जी बोल रहे हैं सर, वो जो आपने हमें पैकेज इंस्टॉल करने के लिए सर, क्या वो आपने कैनवस पे अपलोड कर दिए सर? अगर वो नहीं किया तो वो कर देना, क्योंकि वो वहाँ यहाँ जो आपने भेजा था वो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरा डाउनलोड नहीं हुआ सही से। बताइए सर, क्या चीज़ आप कह रही हैं? डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो हमें ऐड करना था फोल्डर को, जो आपने हमें भेजा था यहाँ पे जो हमें ऐड करना है सर वो आप कैनवस पे अपलोड कर देंगे? चलिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी फ्री होकर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा मैसेज मिल गया सर आपको? जी मिल गया। ओके, अच्छा तो ऐसा है ना कि आप ना मुझे थोड़ी देर बाद टेक्स्ट करके याद करा दिया, मैं कैनवस से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने काम ये सबमिट डिलीट और अपडेट वाला किया था, आई थिंक सो। मुझे ज्यादा शक पड़ रहा है। जेनेरिक्स देख रहे थे सर, लास्ट टाइम आपने जेनेरिक्स के बारे में बताया था, उसका कोड किया था थोड़ा सा। हाँ जी, वो ठीक है, याद आ गया। ठीक है, वो जेनेरिक्स हमने यही कहा था कि हमने अरे लिस्ट का ना उसके साथ हम अगला ब्रैकेट्स में हम वो पास करते हैं कमेंट्स। ठीक है, तो फिर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी वही काम अभी हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास शायद ये था डेटाबेस JDBC MCS के नाम से था, यही है। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट टाइम हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च किया था। ठीक है, वो जेनेरिक से काम भी यहाँ कवर हो जाता है। ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट का हमने काम कर लिया था, ये सारा मैंने आपको कहा था कोडिंग वही है। इवन हमने कंसोल पे शो करने वाला भी काम कर लिया था। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब जरा हम स्टार्ट करते हैं कि आप डिजाइन पे हैं। ये हमने टेबल कहाँ से ड्रैग ड्रॉप किया था? ये स्ट्रिंग जो कंट्रोल था ना हमारे पास, ये टेबल था। ये टेबल हमने यहाँ ड्रैग ड्रॉप किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी टेबल जो है ना डायरेक्ट बाइंड नहीं होता डेटाबेस के साथ। ठीक है, ये हम बाइंड करते हैं लेकिन जेनेरिक्स के थ्रू बाइंड करते हैं। ठीक है, जो जेनेरिक्स हम यहाँ कवर करेंगे वो उस पर लेक्चर हमारे पास अपने आपको रिपीट भी कर देगा। तो ये टेबल में ड्रैग ड्रॉप किया है, इसके जो कंटेंट्स हैं ये यही रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज वेरिएबल नेम है तो वेरिएबल का नाम रखते हैं TBL नाम रखते हैं, वेरिएबल कंप्लीट। इनफैक्ट ये वेरिएबल नाम मतलब ये वेरिएबल कहने से बेहतर कि ऑब्जेक्ट कहना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो इसका नाम या जो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है वो क्या है? TBL के नाम से। अब जरा सर्च काम हमने जो यहाँ किया हुआ था ना, कनेक्शन गेट करके फिर स्टेटमेंट क्लास का रेफरेंस कंप्लीट करके फिर हम एग्जीक्यूट अपडेट कॉल कर रहे थे, काम हो गया ऐसे ही, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या कि हमारे पास चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। चेंज कैसे होंगी? सबसे पहले तो हम कमेंट करते हैं ना इन चीजों को। ठीक है, इन्हें तो पहले करते हैं ना कमेंट, ताकि हमारे पास ये चीजें यहाँ विजिबल ना हो, टेबल में विजिबल करते हैं। तो याद रखिएगा हमने सबसे पहले काम स्टार्ट कहाँ से करना है? टेबल ड्रैग ड्रॉप कर लिया, उसके बाद आप आ जाए क्लास लेवल पे यहाँ। तो यहाँ आपने क्या बनाना है? डिफॉल्ट टेबल मॉडल बनाना है। ठीक है,
फिर इस टेबल मॉडल को हम कंप्लीट करेंगे, फिर ये जो टेबल मॉडल होगा टीबीएल के साथ अटैच कर देंगे तो रिकॉर्ड विजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, डिफॉल्ट, ठीक है, टेबल मॉडल, ये क्लास है, ठीक है। लेट्स सपोज हम क्या देते हैं, डीएम नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने ये रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट टेबल मॉडल क्रिएट क्लास नहीं, डिफॉल्ट टेबल मॉडल डिफॉल्ट टेबल मॉडल ही है ना, डिफॉल्ट टेबल मॉडल ही नाम था, आई थिंक सो, यही नाम है, इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, टेबल मॉडल, एक मिनट चेक करते हैं, टेबल मॉडल ये हमें इंपोर्ट करने देगा। हाँ जी बिल्कुल, ये होगा जावा डॉट स्ट्रिंग डॉट टेबल में। ये तो चीज़ें भूल जाती हैं कि कौन सी चीज़ किसमें इंपोर्ट होगा। जावा इसमें किस में आ रहा था, यहाँ किस में आ रहा था, हम चेक कर लेते हैं। टेबल मॉडल ये आ रहा था जावा एक्स स्ट्रिंग और टेबल में, ठीक है। ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इस इंपोर्ट क्लास को डिलीट कर लेते हैं। तो टेबल मॉडल एक डिफॉल्ट टेबल मॉडल भी होता है, हमें वो चाहिए। टेबल करते हैं डॉट डिफॉल्ट टेबल मॉडल होगा, डिफॉल्ट टेबल मॉडल है ना, क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया। ये मैं कोई नाम भी ठीक लिख रहा हूँ तो क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जावा डिजाइन पे जब हमने रिकॉर्ड टेबल पे शो कर रहे हैं तो आप टेबल ड्रैग ड्रॉप करें, तो उसका हमने नाम क्या रख दिया, टीबीएल रख दिया, ठीक है। अब सोर्स कोड पे आते हैं तो सबसे पहले हमने लाइन क्या इंपोर्ट किया है, javax.string.table.default टेबल मॉडल, ये हमने लाइन क्या किया, इंपोर्ट किया। अब हमने इस क्लास को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ रख देते हैं, हो सकता है शायद स्पेलिंग की गलती हो। तो ये हमने क्या कर दिया, ये एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया है इस क्लास का, ठीक है। इसको मैं इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ, मेमोरी में जगह देने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ नाम इसका क्या है, डीएम विद इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट टेबल मॉडल, और ये ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 0,0। अब जरा स्टोरी सुनिएगा, फिर मैं कोडिंग समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपने डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है, आपने क्या करना है, इस क्लास को इंपोर्ट करना है। वो किसमें मौजूद है, javax.string.table.default टेबल मॉडल, इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्लास लेवल पे इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। अब मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ ही ऑब्जेक्ट डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी ओके है। अब ये जो डिफॉल्ट टेबल मॉडल है, ये डिपेंड करता है रोज और कॉलम्स पे। ये एक किस्म का मैंने टेबल बनाया है, ठीक है, जिसका नाम डिफॉल्ट टेबल मॉडल है, ठीक है। अब इसमें 0 0 का मतलब यह है कि 0 रोज और 0 कॉलम्स हैं। तो एक ऐसा टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, जो समझे मेमोरी तो साइन हो गया लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसमें। मेमोरी हमने बता दी कि इतनी मेमोरी को पाए करेगा कंस्ट्रक्टर का, मतलब यही होता है ना, इनिशियलाइज का मतलब मेमोरी में जगह मिल जाना। जगह मिल गई है, लेकिन इसमें जो चीजें भी हाइड हैं या जो चीजें विजिबल नहीं है वो क्या है कि रोज भी 0 है, कॉलम भी 0 है। मैंने क्या करना है, इसके रोज और कॉलम्स को फिल करना है और ये मैं टेबल को पास करूंगा तो चीजें हो जाएंगी बाइंड टेबल के साथ। लेकिन ये स्टोरी इतनी सादा नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफॉल्ट टेबल मॉडल बना लिया, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट आप ऊपर बना ले, 0 0 कर दिया। अब सबसे पहले मैं इसके कॉलम्स बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलम बनाने का तरीका क्या है, मैं यहाँ स्ट्रिंग एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसकी ये कॉलम्स बिल्ड करने जा रहा हूँ, कॉलम्स ये सेकंड आर्गुमेंट वाले, ठीक है। यानी कॉलम्स के नाम देने जा रहा हूँ डिफॉल्ट टेबल मॉडल को। तो कॉलम्स के नाम तो मैं स्टैटिक है, डायरेक्ट दे दूंगा। टेबल के कॉलम्स तो बन जाएंगे, लेकिन रोज जो हैं वो डेटाबेस से बार बार आएंगी, तो वो डायनेमिकली बाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो बाइंड करने का तरीका क्या होगा, जो वाइल डॉट मैंने नेक्स्ट का फंक्शन लिखा था, वो जो वेरिएबल्स में वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू मैं एक जेनेरिक्स में पास कर दूंगा,
वो जेनेरिक एक रो ही होती है ना, एरे क्या होती है, एक रो ही होती है। कंजक्टिव एप्लीकेशन में कंजक्टिव आप ना समझे, वैसी चीज समझ ले, ठीक है। तो एक रो, एक जेनेरिक एक रो बन जाएगी। वो रो जो है डिफॉल्ट टेबल मॉडल को पास करूंगा तो उसकी रोज बनती जाएंगी जेनेरिक्स के थ्रू। जब रोज बन जाएंगी जितनी भी हुई तो मैं इसे टेबल में पास करूंगा। तो ये ओवरऑल समरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल है, इसी क्लास में इंपोर्ट कर लिया और ये टेबल में ड्रैग ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ से स्विंग कंट्रोल से, ठीक है। अब मैं इससे क्या बनाने जा रहा हूँ, कॉलम्स पहले बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि कॉलम स्टैटिक है तो स्टैटिक आराम से बनेंगे। स्ट्रिंग का नाम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई है, बल्कि आई तो ऑलरेडी होगा कोई नाम, तो सी रख देते हैं, स्टैंड फॉर कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ क्या देता हूँ, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। ये और साथ इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ यहाँ। तो मैं कहता हूँ अब यहाँ जो मेरे पास है डेटाबेस JDBC-MCS के नाम से, मैं देख रहा हूँ इसके कॉलम कितने हैं, ठीक है। JDBC-MCS के नाम से है। ठीक है, JDBC-MCS के नाम से ये हमारे पास मौजूद है डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स मौजूद है मेरे पास, वो स्टूडेंट का टेबल है, उसमें जो कॉलम्स हैं वो नेम, एड्रेस और आईडी, 3 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 3 कॉलम मैंने बना देने। एक मैं क्या देता हूँ आईडी, ये नाम डेटाबेस से नाम बेशक मैच ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैटिक नाम है, खुद दे रहा हूँ। यहाँ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नेम आ जाएगा और यहाँ मैं कहता हूँ एड्रेस आ जाएगा। तो ये एरे बन गई है, ठीक है। अब ये भी देखें किस्म की एरे में क्या होता है, स्ट्रिंग एरे है। इंडेक्स 0 पे आईडी आ गया, इंडेक्स 1 पे नेम आ गया, इंडेक्स 2 पे क्या आ गया, एड्रेस आ गया। ये भी एक किस्म की रो ही है, ये कि स्टैटिक से हम कॉलम का नाम देते हैं। तो पहली रो जो होती है हम कॉलम का नाम देते हैं। अब ये जो सी में वैल्यूज आ गई हैं, सी के इंडेक्स 0 पे आईडी है, इंडेक्स 1 पे नेम और इंडेक्स 2 पे एड्रेस है। इस तरह ये साथ साथ में डायग्रामेटिकली आपको दिखाता जाता हूँ। इस तरह मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है, जिसके 3 इंडेक्सेस हैं। यहाँ आईडी आ गई है, यहाँ नेम आ गया और यहाँ एड्रेस आ गया। लेकिन ये क्या है, किसके अंदर डिफाइन है, सी के अंदर। अब आप ये चेक करें, है ये भी रो, लेकिन बिहेवियर इसका मैं कॉलम की तरह करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, इस सी को मैं डीएम के साथ सेट करने जा रहा हूँ। कैसे सेट होगा, डीएम डॉट सेट कॉलम आइडेंटिफायर्स के नाम से मेरे पास एक फंक्शन होगा, सेट कॉलम आइडेंटिफायर। ये इसमें सी पास कर दिया तो डाटा डिफॉल्ट टेबल मॉडल के मेरे पास कॉलम्स मेरे पास बन गए, जिसका नाम क्या होगा, ये पहला आई होगा यानी आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा एड्रेस है। देखा जाए ये रो ही है, ये भी बेसिकली है रो ही है। तो मेरे पास डिफॉल्ट टेबल मॉडल के कॉलम्स बन गए, जो कि पहली रो इनफैक्ट कहलाती है। ठीक होगी बात। उससे पहले डिफॉल्ट टेबल की चीज इंपोर्ट की है, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा हम आते हैं, रोज हमारे पास गेट हो गई है, ठीक है। अब जरा हम आते हैं, सॉरी कॉलम गेट हो गए। अब हम आते हैं रोज की तरफ। यहां तक ये हमारा वो पुराना काम था, ठीक है। इसको जरा कमेंट करिए, इसको नीचे ले आते हैं। पहली लूप पे क्या होगा, पहला रो का जो होता है ना हमारे पास, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आईडी आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, एड्रेस। तो ये पहली रो जो है ना इन 3 वेरिएबल्स में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ रिकॉर्ड दिखाता हूँ, डेटाबेस के टेबल्स में आके, ये स्टूडेंट्स का टेबल है ना, सेलेक्ट टॉप 1000, सॉरी एडिट हो गया, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करते हैं हम। ठीक है, चलिए एडिट आ गया, ठीक है, काम कर रहा है। तो इसमें 1 में देखें, आईडी में क्या है, 1 है, अली और रावलपिंडी। तो ए में ये आ जाएगा, बी में अली आ जाएगा और सी में रावलपिंडी आ जाएगा पहले ट्रेवर्सल में। सेकंड लूप में क्या आएगा, 3 आएगा, हामिद आएगा और एबीसी आएगा सेकंड लूप की ट्रेवर्सल। तीसरी लूप की ट्रेवर्सल में क्या आएगा, इंटीजर में ये 4 आ जाएगा, फिर XYZ और नल आएगा, ठीक है। यहाँ हम फॉर एग्जांपल हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, खाली नहीं छोड़ते। तो ये वैल्यूज इन 3 में आ जाएगी, एक रो बाइंड होती है। अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ वेक्टर की जेनेरिक्स बना देना है। वेक्टर भी एक जेनेरिक्स है, ठीक है, ये। और यहाँ आपने बता देना है कि इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा लेगा, ठीक है। इसको नाम मैं वी दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू क्या देता हूँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर भी एरे लिस्ट ही है, लेकिन उसकी जरा बेटर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
यहाँ भी हम आके क्या करते हैं, अब ये जो वेक्टर वी के अंदर जो वैल्यू आएगी स्ट्रिंग टाइप की आएगी। अब आप इसे इंपोर्ट कर लें तो java.util.vector के नाम से, ठीक है, इंपोर्ट भी हो गया, अभी हमारा दूर हो गया। अब ये जो गेट इंट है इसे मैं गेट स्ट्रिंग करने जा रहा हूँ। क्यों? इसमें ये इंटीजर अब हैंडल नहीं होगा, गेट स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, स्ट्रिंग करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, वी डॉट, अब इसमें ऐड करता जाएगा। मैंने कहा था ना हम क्या करते हैं हमेशा जेनेरिक का बना देते हैं क्लास लेवल पे, जब आर्गुमेंट पास करते हैं आर्गुमेंट ब्रैकेट्स में हम क्या कहते हैं जेनेरिक कहते हैं। और अब हमने क्या करना है, वी डॉट ऐड करके ना, तो इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करता जाऊंगा। अब ये स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा लेगा। ये 3 दफा हम पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि 3 दफा ये वैल्यूज लेगा। तो यहाँ मेरे पास रोज बाइंड होना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसे ए कह देते हैं, इससे बी कहते हैं, इसे सी, जो वेरिएबल में वैल्यू आ रही है लूप के अंदर, ठीक है। अब ये वेक्टर के अंदर वैल्यू आ रही है, वेक्टर के अंदर क्या वैल्यू आएगी, उसकी डायग्राम कुछ ऐसी बन जाएगी। ये मैं साइड पे बना रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम वी होगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास लेट्स सपोज 1 है, यहाँ शायद अली नाम था, ठीक है, अली आ जाएगा। यहाँ से एड्रेस इस्लामाबाद का था, पहला जो भी था इस किस्म का रिकॉर्ड, वो आके बाइंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगी, चलें उसकी नेक्स्ट टाइम ट्रेवर्सल नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज वेक्टर में आके पहली दफा ये बाइंड हो जाएंगी। तो ये पहली रो बाइंड हो गई है। अब क्या क्या लूप जो दूसरी दफा चलेगी, क्योंकि नेक्स्ट का फंक्शन खुद ब खुद चलता जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ 3 वैल्यू थी, पता नहीं यहाँ शायद हामिद नाम था, इस टाइम लेट्स सपोज XYZ थी। ये 3 वैल्यूज थी, तो वेरिएबल में गेट होके यूं बाइंड हो जाएंगी। देखिए अब रोज बन रही है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, लूप चलेगी तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ शायद XYZ था, ठीक है। और यहाँ मेरे पास शायद टेस्ट की वैल्यू थी। अब देखिए तीसरा लूप चलेगी तो ये वैल्यू मेरे पास, अब देखें किस में आती जाएंगी, वेक्टर में आती जा रही है। फिर मेरे पास क्या होगा, लूप टर्मिनेट कर देगा। तो ये वैल्यूज वेक्टर में ऐड होती जा रही है। अब आपने वेक्टर किसे साइन कर देने हैं, वेक्टर साइन करते हैं डीएम को। डाटा मैडम को कहा था ना, वेक्टर से रो बांध दी आपने, जो रोज बना दी। अब हमारे पास क्या बनेगी, डीएम डॉट, इसमें होता है ऐड रो का फंक्शन। देखें वेक्टर लेता है ये, ठीक है, और उसमें वी पास कर दें। पहली दफा होगा तो ये रो बाइंड हो जाएगी 1 वाली, दूसरी वाली लूप चलेगी ये 3 वाली बाइंड हो जाएगी, तीसरी बचेगी रो 4 वाली बाइंड होगी। अब देखिए डिफॉल्ट जो हमारे पास टेबल मॉडल है उसके अब रोज बांधे, कॉलम हमने ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सारा काम लूप के अंदर किया, क्योंकि लूप के अंदर बार बार रिकॉर्ड चलता रहेगा। अब मैंने लूप के बाहर क्या करना है, ये शायद लूप की ब्रैकेट है, हाँ लूप की ब्रैकेट है। अब लूप से बाहर मैंने क्या काम करना है, TBL वो जो टेबल है उससे क्या पास कर देना है, ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल पास कर देना है, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ मेरे पास सेट मॉडल के नाम से फंक्शन होगा, ये इसे डिफॉल्ट टेबल मॉडल पास कर दिया। तो इस तरह के वैल्यूज आपकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी किसके साथ, टेबल के साथ। तो ये सारी सोच थी हमारी वैल्यू बाइंड करने की, किसके साथ, जावा टेबल के साथ। इसमें काम थोड़ा डेटाबेस कनेक्टिविटी का इसलिए आपसे थोड़ा टफ है। अब से रन कर लेते हैं, ठीक है, और सर्च का बटन जाएंगे। अब सारी चीज़ें जो हमारी बाइंड हो रही होगी किसके साथ बाइंड हो रही होंगी, डेफिनेटली अब फॉर्म के ऊपर जो टेबल है उस पर वैल्यू जाके सारी आपकी बाइंड हो रही होंगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये और सी जाके मिल जाएंगी तो एक टेबल में वो चीज़ें आ गई। तो लेट्स हम सर्च करते हैं। अब देखिए सर्च में क्या आ गया, 1 है, अली है, रावलपिंडी है, 3 है, हामिद है, ABC है, 4 XYZ और टेस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह टेबल बाइंड होता है। अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ही नाम है, ठीक है, यहाँ भी टेस्ट नाम रख देते हैं, ठीक है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या। सबमिट मैंने किया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। अब सर्च का बटन दबाता हूँ, देखें वो दोबारा आ गया, 1 3 4 दोबारा रिपीट करके 5 के साथ बाइंड हो गया। तो दफा रिकॉर्ड बाइंड होता आ रहा है। तो हम कोड को थोड़ा बेहतर करते हैं आगे चल, तो इसका रिकॉर्ड आपका क्या होता जा रहा है, बाइंड होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सारे टेबल के साथ बाइंड करने का काम हमारा इस किस्म का, ठीक होगी बात। तो किसी का सवाल है यहाँ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर
जैसे कि आपने हमें बताया था कि इसमें हमारे पास जो है वो फॉर्म लोड का इवेंट नहीं होता, तो सर क्या फिर हम इसको ऐसे स्टार्ट में ऐसे भी बाइंड नहीं कर सकते कि जब हम इसको लोड करें तो हमारे पास इसमें पहले से डाटा बाइंड हुआ हो? ऐसा भी नहीं हो सकता? इसमें कोई और वे है हाँ, ऐसा करने का? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंस्ट्रक्टर के द्वारा कोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ ये जो मैंने ऊपर सारा काम जो ऊपर किया था ना इनिशियलाइजेशन का, आप चेक करें तो सारा मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर किया हुआ ये, ठीक है, ताकि पहले से वैल्यूज बाइंड हुई हुई हो। ठीक है, तो ऐसा काम आपने कैसे करना है? कंस्ट्रक्टर के अंदर करना। जी बोले सर मैं ये मीन कि वो जो हमें लोड इवेंट का काम करने के लिए तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट कोड करना पड़ेगा ना? सिर्फ आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर होगा ना उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक होगी बात? अच्छा, किसी का सवाल है या आगे चलें, क्योंकि अभी जरा और काम भी है। ठीक है, फिर टेबल को भी रिफाइन कर लेंगे आगे चल के। ठीक है, कि किसी का क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, आप देखें यहाँ थोड़ा सा काम जो है ना, अगर आप चेक करें जावा में थोड़ा टफ हो जाता है आपका काम, ज्यादातर मैनुअली करना पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि सी शार्प में क्या था, सिर्फ आप डाटा सोर्स बता देते थे और सारा काम हो जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। जावा में तो ज्यादा पावर इस वजह से कि आप मैनुअल कोडिंग करके कर रहे हैं। ये काम इस तरह सी शार्प में भी किया करना चाहे तो करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन इस पर उन्होंने हेल्प के लिए काफी सारी चीजें लिखी हुई भी है। ठीक है बात। चलिए मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, तब तक किसी कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आगे मैं बात को बढ़ाता हूँ। ठीक है, The recording has stopped. ठीक है, मैं जरा शेयरिंग को फिलहाल रोक रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस लगाते हुए फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हैंग होना शुरू हो पड़ती हैं। So yeah, I think attendance module. अच्छा, अटेंडेंस बोल दीजिएगा। अब्दुल बसीर, अदीबा सैयद, हमरा अरूज, अंजल अहमद, यस सर। बासित अली, बिलाल अब्बासी, बिलाल अहमद, फैजान मुर्तज़ा, फराह सलीम, प्रेजेंट सर। हैदर अली, हाफजा हफीसा मरियम,